अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हो, क्या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप भी बोलोगे भाई ये क्या सवाल हुआ। भला दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो अमीर नहीं बनना चाहता, जो पैसे नहीं कमाना चाहता। ये तो हर कोई चाहता है, मानता हूँ इस बात को। बट द क्वेश्चन इज वाई ऑल पीपल आर नॉट मेकिंग सो मच मनी। जब सब लोग चाहते हैं तो सब लोग होते क्यों नहीं। और आज हम इसी वाई को इन 3 पॉइंट्स के साथ पूरा क्लियर करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलो फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है व्हाट इज द मनी। देखो, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पैसा है तो सिर्फ एक कागज का नोट ना, तो फिर क्यों पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, क्यों हर कोई इस कागज के टुकड़े को चाहते हैं। वेल, इसे समझते हैं। एक जमाने में कोई कितना अमीर है ये उस बात पर डिपेंड करता था कि उसके पास कितनी भेड़ बकरियां हैं। जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां हुआ करती थी वो इंसान उतना ही अमीर माना जाता था। मतलब भेड़ बकरियों को एज अ सिंबल की तरह यूज किया जाता था, और यही कॉन्सेप्ट आज भी काम करता है। बस उन भेड़ बकरियों की जगह आज इस कागज के टुकड़े ने ले ली है। यानी ये कागज का टुकड़ा जिसे हम पैसा, पावर, मनी सब कुछ समझते हैं, सिर्फ आपके लिए एक सिंबल है। सोचो ना, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो क्या आप उन पैसों को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, जिंदा रह सकते हो? नहीं। पैसा आपकी डेली लाइफ को चलाने के लिए एक तरह का सिंबल है। जैसे गेम वगैरह में होते हैं ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री, या कहीं किसी कॉन्सर्ट में या शो में आपको पास कैरी करना होता है, तो इसे आप वैसे ही समझो। पैसा सिंबल है आपके सोशल स्टेटस का, आपकी फ्रीडम का, आपकी ब्यूटी का, आपकी लग्जरी का। ये आपका आईडी कार्ड है जो बताता है कि आप कौन हो। पैसा आपकी लाइफ में सिर्फ एक सिंबल, पास, बिल, निशानी, ठप्पा या जो कुछ भी आप मान लो, वो है सिर्फ उसकी तरह काम करता है। बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है रीजन ऑफ पॉवर्टी। गरीब होने की असली वजह क्या है? अगर कोई इंसान गरीब है तो वो सिर्फ 2 ही कारणों की वजह से है। पहला, आपका फियर ऑफ फेलियर, दूसरा हैबिट ऑफ कंडेम। बात करते हैं पहले फियर ऑफ फेलियर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या खुले में ये एक्सेप्ट करोगे कि आपको अमीर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना, 100 में से सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होंगे जो ये खुलकर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे अमीर बनना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, आई वॉन्ट ऑल। और असल में यही लोग अमीर बनते भी हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्यों इसे लोग खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों लोग पूरे दावे के साथ ये नहीं कहते कि हाँ मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? रीजन आपका फियर ऑफ फेलियर। जरा ध्यान से सोचो, आप डेली जॉब पर क्यों जाते हो? पैसा कमाने के लिए। आप महंगी से महंगी पढ़ाई क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। आप कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। आप अपने पूरे दिन का लगभग 85% टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगाते हो, लेकिन फिर भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आप चाहते हो। और अपने इसी फेलियर को लोगों से छुपाने के लिए आप खुलकर ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ आपको अमीर बनना है। हमारे हर एक एक्शन का, हर एक छोटे से छोटे टास्क का एंड गोल पैसा कमाना ही है। अब वो बात अलग है कि लोग कमा नहीं पाते, लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। अगर आपको पब्लिकली खुद को अमीर इंसान बनने के बारे में बात करने से या इसकी सोच रखने से आपको शर्म आती है, तो ये मैं लिख कर देता हूं, आप लाइफ में कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन सकते। इस बात को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको लोगों के सामने या पब्लिक स्पेस में खुल के ये एक्सेप्ट करने में डर लगता है या आपको शर्म आती है कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूं, तो आप कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सो एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं इसको हासिल करना चाहता हूं। बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो है हैबिट ऑफ कंडेम। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, सब लोग ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमा पाते? तो इसका जवाब है आपकी हैबिट ऑफ कंडेम। आज के टाइम लोगों की ये थिंकिंग बन चुकी है कि वो अंडरपेड है, जितना वो काम करते हैं उसके बराबर उन्हें पैसा नहीं मिलता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज ट्रू। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है कि क्या गलत है क्या सही, बात है कि ऐसा क्यों है। एंड रीजन इज हैबिट ऑफ कंडेम। जो लोग हमेशा पैसों की बुराई करते हैं, पैसा उनके पास कभी नहीं आ सकता। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि पैसे का लालच बहुत बुरा होता है, पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ होती है, पैसा हर फसाद की जड़ होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, जरा सोचो, अगर कहीं आपको एक सोने की खान मिलती है तो क्या आप ये बोलोगे कि आपको बहुत ही बुरी चीज मिली है, या आप उसे इग्नोर करके वहां से चले जाओगे? ऑफ कोर्स आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तो फिर लोग पैसे को बुरा क्यों बोलते हैं, लोग इसे गलत इंटरप्रिटेट क्यों करते हैं? देखो यार, बात बहुत ही सिंपल सी है। आप जिस चीज की बुराई करोगे वो चीज कभी भी आपके पास नहीं आएगी। आप खुद उसके पास नहीं जाते जो आपकी बुराई करता है। और इधर हमारे दिमाग में बचपन से ही पैसों के लिए नेगेटिव इमेज बनी होती है।
और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है आप वैसा ही करने लगते हो, चीज़ें वैसी ही आपके साथ होने लगती है। आप जैसा एक्शन लोगे वैसा ही रिएक्शन होगा। इसलिए पैसों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। पैसे को कैसे एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचा जाए। एक बार एक लड़का होता है जिसके माँ बाप बचपन में गुजर जाते हैं, तो ये लड़का अपना पेट पालने के लिए किसी क्लिनिक पर काम करने लगता है, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने लगता है। जब ये लड़का अपना डेली काम फिनिश कर देता था तो घर ना जाने की बजाय वो वहीं क्लिनिक पे रहता था, देखता था कि कैसे काम हो रहा है। वो डॉक्टर को एब्जॉर्व करता था, वहाँ की एक्टिविटीज़ को एब्जॉर्व करने लगा और धीरे धीरे उसको ये सब करने में मजा आने लगा। वो देखता कि कैसे रोज नए नए लोग वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही देखकर उसका भी धीरे धीरे सपना हो गया कि उसे भी एक डॉक्टर बनना है। उसे जागते सोते उठते बैठते हमेशा सिर्फ यही दिखाई देता कि एक दीवार है, दीवार पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट टंगा है जिस पर बड़े बड़े लेटर में उसका नाम लिखा हुआ है। एक दिन उस डॉक्टर का असिस्टेंट अचानक से छुट्टी ले लेता है, तो वो लड़का उसे असिस्ट करने लग जाता है। और जब डॉक्टर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करता है तो वो ये देख के सरप्राइज होता है कि इस लड़के को ऑलरेडी लगभग सब कुछ पता होता है। डॉक्टर के कुछ कहने से पहले ही वो लड़का उस चीज को तैयार कर देता था या फिर उसके लिए तैयार रहता था जिसकी आगे जरूरत पड़ने वाली थी। अब डॉक्टर इस लेवल का उसका इंटरेस्ट और नॉलेज देखकर उसको अपने यहाँ पर परमानेंट असिस्टेंट रख लेता है और आगे चल के उसे उसकी मेडिकल स्टडी में हेल्प भी करता है। फाइनली एक दिन वो डॉक्टर बन के अपना सपना भी पूरा कर लेता है। दोस्तों, गरीब होना या अमीर होना एक तरह का मेंटल एक्सेप्टेंस होता है। इंसान सबसे पहले अपने दिमाग से गरीब या अमीर होता है। इसको ऐसे समझो, जब भी आप फिजिकली बीमार पड़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम हुई है जिसे आपको ढूंढना है और उसका इलाज करना है, उसे ठीक करना है। तो ठीक ऐसे ही गरीबी भी एक मेंटली प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं है तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है और जिसे आपको ठीक करना है। जैसे उस लड़के को पता चल गया था कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है और इसे ठीक कैसे करना है, और उसने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि वो अब अपने गोल के एंड रिजल्ट को देख सकता था। और उसके गोल का एंड रिजल्ट था डॉक्टर बनना। ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी थी। जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो आपका दिमाग अपने आप उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और इसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हो कि आप एक अमीर इंसान हो, आपके पास ढेर सारा पैसा है, तो मेरा यकीन मानो आपको एक अमीर इंसान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये काम होगा कैसे? इन वर्डों से जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो शब्द हैं ये: मैं पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसे मैं हर हाल में चाहता हूँ। मैं इसे समझदारी और संयम के साथ खर्च करता हूँ। पैसा मेरी लाइफ में लगातार आता जाता रहता है। मैं इसे अपनी मर्जी से खुशी के साथ छोड़ता हूँ और ये मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास चला आता है। पैसा मेरी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा आता जाता रहता है। मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज़ करता हूँ। मैं इसके लिए अपने दिमाग को धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके लिए अपने ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। अब इस बात को पूरे हक और दावे के साथ एक्सेप्ट करो कि तुम अमीर बन सकते हो। इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। इट्स योर राइट टू बी रिच। एक बार मैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 था, पैसा आपकी लाइफ में एज अ सिंबल की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 2, अगर पब्लिकली आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको अमीर बनना है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 3, आपको पैसे की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जिस भी चीज की बुराई करोगे वो आपके पास कभी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 4, गरीबी या अमीरी एक तरह की मेंटली एक्सेप्टेंस है जो सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपकी लाइफ में जरूर कोई वैल्यू ऐड करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपके एक बेहतर कल की उम्मीद करता हूं।